बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने गवर्नर हाउस लाहौर में पार्टी कारकुनों से बड़ी तादाद में मुलाकात की। कारकुनों ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में कामयाबी पर केक काटा और मिठाइयां तकसीम की हैं। कारकुनों की क़यादत पीपल्स पार्टी लाहौर के क़ायम मकाम सदर शाहिद अब्बास और जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर आयशा शौकत ने की। गवर्नर पंजाब ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि अब कश्मीर के इलेक्शन में भी तीर चलेगा। पीपल्स पार्टी अब दोबारा अपना मकाम हासिल कर रही है। वो दिन दूर नहीं जब पीपल्स पार्टी का पूरे पाकिस्तान में राज होगा। पार्टी कारकुनान ओहदेदारान जिले सुदूर और ज्यादा मेहनत करें। उन्होंने कहा कि हम सब ने मेहनत करके बिलावल भुट्टो को वजीर आज़म बनाना है। साफ और शफाफ इलेक्शन के नतीजे में पीपल्स पार्टी हमेशा क्लीन स्विप करती है। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की वाहिद जमहूरी सियासी और अवामी नुमाइंदा जमात है। लाहौर के जलसे में पीपल्स पार्टी भरपूर सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। गवर्नर हाउस पार्टी कारकुनों के लिए हर वक्त खुला है। पार्टी कारकुनों की एक कॉल पर हर वक्त मयस्सर हूं। पार्टी कारकुनों के साथ ज्यादती और नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करूंगा। पीपल्स पार्टी के जियाले हमारी ताकत हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडीशन 2 पोलो टूर्नामेंट में शिरकत के लिए चित्राल रवाना हो गए हैं। उनके हमरा सूबाई वजीर इत्तला शफी जान और सूबाई मशीर सयाहत मलिक अदील इकबाल भी मौजूद हैं। गवर्नर और सूबाई वज़रा बजरिया हेली शंतूर पहुंचेंगे, जहां वो शंतूर पोलो टूर्नामेंट की मरकजी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। इस मौके पर इलाके में सिक्योरिटी और इंतजामात को भी हतमी शक्ल दे दी गई है। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में कौमी शाहराहों पर मुसल्लह अफराद की जानिब से ट्रक जलाए जाने के वाक़यात के खिलाफ आज पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल की जा रही है। ट्रांसपोर्टर्स, ताजरों, माइंस ऑनर्स और कारोबारी तंजीमों ने मुश्तरका तौर पर हड़ताल की कॉल दे दी है। रहनुमाओं का कहना है कि शाहराहों पर पेश आने वाले ऐसे वाक़यात से ट्रांसपोर्ट, तजारत और मादनियात के शोबे को भारी माली नुकसान पहुँच रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि कौमी शाहराहों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए और कारोबारी सरगर्मियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। ट्रांसपोर्टर्स, ताजरों और माइंस ऑनर्स के मुताबिक मुतालबात की मंजूरी तक शटर डाउन हड़ताल और पहिया जाम हड़ताल जारी रखी जाएगी। पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आबपाशी रियाज खान की ज़ेर सदारत सनाम डैम दी लोअर से मुतालिक आला सतह इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें मनसूबे की पेशरफ्त का तफसीली जायज़ा लिया गया। इजलास में मुशीर सनअत व तजारत मोहम्मद हुमायूं खान और मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की और मनसूबे पर ब्रीफिंग दी। हुकाम के मुताबिक सनाम डैम मंसूबा PGWP से मंजूरी के लिए एजेंडे में शामिल है और मंजूरी के बाद इस पर तामीराती काम का आगाज किया जाएगा। सूबाई वजीर ने मंसूबे की पेशरफ्त तेज करने और तमाम मराहिल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि अवामी मफाद के मंसूबों की बरवक्त तकमील सूबाई हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है, जबकि सनाम डैम की तकमील से मकामी ज़राअत और मईशत को फ़रोग़ मिलेगा। रियाज खान ने मज़ीद कहा कि हुकूमत आबी वसाइल के मौसर इस्तेमाल के लिए अमली इक़दामात कर रही है। खबर शामिल करेंगे मीरपुर खास से, जहां पर माह मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान बरकरार रखने के मुतालिक ज़िला अमनी कमेटी का इजलास डिप्टी कमिश्नर नवाब समीर हुसैन लकारी की सदारत में कमिश्नर कमेटी हॉल में मुनक़्क़िद हुआ। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर नवाब समीर हुसैन लकारी ने कहा कि मीरपुर खास में अमन व अमान और मजहबी हम आहंगी की रिवायत को हर सूरत में बरकरार रखा जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि मजालिस और जुलूसों की हिफाजती इंतजामात और जुलूसों की गुज़रगाहों पर सफाई सुथराई को भी यकीनी बनाया जाएगा। इमाम बारगाहों और मसाजिद के मुंतज़मीन से अपील करते हुए कहा कि वो अपनी मजालिस के दौरान रज़ाकारों के जरिए हिफाजती इंतजामात को भी यकीनी बनाएं और मजालिस में मजहबी हम आहंगी को फ़रोग़ दिया जाए। इजलास में ज़िला अमन कमेटी के मेंबरान ने अपनी जानिब से अमन व अमान और मजहबी हम आहंगी बरकरार रखने के लिए अपनी जानिब से हर मुमकिन ताउन करने का यकीन दिलाया है। इस गर्द में गिलगित बल्तिस्तान असम्बली इंतखाबात के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान के रहनुमाओं ने वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान और सफियान इंजीनियर अमीर मुकाम से मुलाकात की। मुलाकात में सदर मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान हाफिज हफीजुर रहमान, तर्जुमान अशरफ ज़दा और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे।
इस मौके पर हालिया असम्बली इंतखाबात के नताइज, इंतखाबी अमल, पार्टी की कारकर्दगी और आइंदा सियासी हिकमत अमली पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पार्टी रहनुमाओं ने वफाकी वजीर को इंतखाबात के बाद की सियासी सूरत हाल, तंजीमी उमूर और कारकुनों के तासुरात से भी आगाह किया। मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून की आइंदा सियासी सरगर्मियों और अवामी राब्ता मुहिम पर भी गुफ्तगू की गई। हासिलपुर के नवाही इलाके 75 मोड़ पर बासर सियासी पुष्टपनाही पर मार्केट के बाहर पुख्ता दीवार बनाकर रफ़ाए आमा के लिए छोड़े गए रास्ते को बंद कर दिया गया। मुतासरीन प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज कर रहे हैं। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे मलिक अब्दुल गफ्फार से। बताइएगा अब्दुल गफ्फार। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ प्रेस क्लब के बाहर, जहाँ पर 75 मोड़ से आए हुए मुतासरीन सरापा एहतजाज है। मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। जी क्या कहेंगे, आप 75 मोड़ से आए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸائل ਪੈਦਾ ਇਹ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਦੀਕ ਕੱਲੂ ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੁੱਲੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਕਾਮ ਬਾਲਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਬਾਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਰਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि हमारा रफ़ाए आमा का रास्ता जो है वो वागुजार कराया जाए। आला हुकाम से भी यही मुतालबा करते हैं कि रफ़ाए आमा के रास्ते को बिल्कुल वागुजार कराया जाए ताकि हम सुकून कर सकें। जी रुक करते हैं पाक पतन का, जहाँ बरसग़ीर के अजीम सूफ़ी बुजुर्ग हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के 784वें उर्स मुबारक की तक़रीबात का आगाज़ हो गया है। उसका बाकायदा इफ्तिदा सजादा नशीन दरबार आलिया दीवान मौदूद मसूद चिश्ती फ़ारूकी ने किया। दरबार पर 15 रोज़ा तक़रीबात 25 ज़िलहज से 10 मुहर्रमुल हराम तक जारी रहेंगी। शदीद गर्मी के बावजूद ज़ायरीन, मुरीदीन और ख़वातीन की बड़ी तादाद दरबार पर मौजूद है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ज़ायरीन के लिए वसी इंतज़ामात किए जा रहे हैं, जबकि महकमा औक़ाफ़ की जानिब से गर्मी के पेश नज़र सहूलियात पर बाज़ तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आए हैं। सजादा नशीन ने रसूमात के मुताबिक तबरुकात तक़सीम किए और ख़त्म शरीफ के बाद मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी कराई। उर्स के मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतज़ामात किए गए हैं और दरबार के अतराफ स्नाइपर्स भी तैनात कर दिए गए हैं। जिला दादू आज गर्मी की शिद्दत से गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड किया गया है। 52 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड होने पर शहरी अपने घरों तक महदूद हो गए हैं। इस बारे में मजीद जानेंगे अला बख्श खुश्क से। बताइएगा अला बख्श, क्या सिचुएशन है? देखिए जी, महकमा मौसमियात की जानिब से जो हीट वेव का जो अलर्ट जारी किया गया था, आज दादू में दूसरे रोज़ भी जो है जो गर्मी का दर्जा हरारत है वो तशवीशनाक हद तक रिकॉर्ड किया गया है। आज दादू ज़िला जो है वो मुल्क का गर्म तरीन दिन जो है वो माना जा रहा है। जो दर्जा हरारत है सेंटीग्रेड इस वक्त जो है 52 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बाद जो है बिजली की तवील गैर एलाना लोड शेडिंग से दादू के शहरी हल्कों को जो है शदीद परेशानी का सामना है। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक जो है अवामी जगहों पर जो है 6 से ज़्यादा जो सबीलों का इनेकाद किया गया है। इसी तरह अस्पतालों में जो है रश हो गया है मरीजों का। जो अस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक जो है दादू जो ही में और तहसील खैरपुर नासिर शाह में जो है गर्मी की वजह से मुतअद्दिद जो शहरी है वो अस्पताल में मुंतकिल किए गए हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। इस सिलसिले में दादू के शहरियों का कहना है कि हीट वेव के हवाले से इस जो खुसूसी इक़दाम किए जाए। जी तफसीलात के लिए शुक्रिया। रुख करेंगे हैदराबाद का, जहां पर तहसील लतीफ़ाबाद में सड़कों की बहाली के लिए बल्दिया आला हैदराबाद का अहसन इक़दाम। तरक्याती कामों के पहले मरहले में 1 लाख फीट पेवर ब्लॉक्स मुंतखब नुमाइंदों के हवाले कर दिए गए हैं। इस हवाले से देखेंगे हैदराबाद से जिब्रान खान की रिपोर्ट। बल्दिया आला हैदराबाद की जानिब से मेयर हैदराबाद काशिफ अली शोरू की हिदायत पर लतीफ़ाबाद में सड़कों की बहाली और तरक्याती कामों के पहले मरहले के लिए बड़े पैमाने पर पेवर ब्लॉक्स फराहम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। आटोबान रोड पर मुनक़दा तकरीब में पीपल्स पार्टी के रहनुमा हुमा नकवी और फैसल अब्दुल जब्बार ने पेवर ब्लॉक्स टाउन और यूसी चेयरमैन के हवाले किए। लतीफ़ाबाद की सड़कों के लिए मेयर हैदराबाद ने ये जो पेवर वगैरह फराहम किए एक बड़ी तादाद में, ये लतीफ़ाबाद की आवाम के लिए एक बेहतरीन वो है, मतलब इक़दाम उठाया गया है जिससे आवाम को बड़ी सहूलियात मिलेंगी। जिस तरीके से आपने देखी है यहाँ की रोडों की हालत खस्ता है, जब ये काम वगैरह हो जाएगा तो इससे आवाम बहुत मुस्तफ़िद होगी। लतीफ़ाबाद की शाहराहों के लिए पहले मरहले में 1 लाख फीट पेवर ब्लॉक शहर में जारी तरक्याती मंसूबों, सड़कों की तामीर, शहरी सहूलियात की बेहतरी के लिए मुकम्मल और जारी मंसूबों के साथ साथ मुस्तकबिल के तरक्याती मंसूबे के सिलसिले की एक कड़ी है।
कैमरामैन फरमान गौरी के साथ जबरान खान, 5 न्यूज़, हैदराबाद। तफसीलात के लिए शुक्रिया। खैरपुर में सिंध भर की तरह शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। शदीद गर्मी और गर्म हवाओं के बाइस बच्चे, बुजुर्ग और बीमार अफराद सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। मौसमी सूरत हाल की मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इमरान मानगढ़ से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा कि खैरपुर में भी सिंध भर की तरह गर्मी की जो शिद्दत है बेपनाह इजाफा हो चुका है। जो सूरज है वो आग बरसा रहा है। दर्जा हरारत 48 डिग्री से भी ज्यादा हो चुका है। लोगों की जो जिंदगी है शदीद मुतासर हुई है इससे, और लोगों का, शहरियों का कहना है जो खास तौर पर गर्म लू चल रही है जिस्म को झुलसा देने वाली, उससे तो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो बीमार हो रहे हैं। और दूसरी जानब शहरियों को ये भी कहना है कि इस गर्मी से बचाव के लिए जिली इंतजामिया की जानब, म्यूनसिपल कमेटी की जानब से कोई खातिर खा इंतजाम नहीं किए गए कि कहीं पर शहर भर में कैंप लगाए जाएं जिससे लोग जो है मुस्तफीद हो सके। रास्ते पर चलने वाले इक्का दुक्का कैंप लगाए गए हैं वो भी न होने के बराबर हैं। अगर दूसरी जानब हम बात करें, जब हमारी माहिरीन से बात हुई, डॉक्टर से बात हुई, तो उनका कहना था कि ऐसे मौसम से बहुत कम बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि अगर ये गर्मी की जो हीट चल रही है इसमें अगर इंसान को ये गर्मी लग जाए तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। उन्होंने ये भी तंबीह किया है लोगों को कि ढीले ढाले कपड़े पहने, अगर बहुत ज्यादा जरूरी हो बाहर निकलना तब बाहर निकलें, और सर पर कपड़ा लाजमी लें क्योंकि गर्मी की शिद्दत इंतहा से ज्यादा हो चुकी है। सूरज जो है वो उसकी तपश है बर्दाश्त से बाहर है। लोग जो जिंदगी है वो शदीद मुतासर हो चुकी है। जी तफसीलात के लिए शुक्रिया। अब रुख करेंगे खानेवाल का, जहाँ पर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट बॉयज़ कॉलेज में ट्यूटर्स आगाही सेमिनार का एहतमाम किया गया, जिसमें ज़िले भर के मर्द और ख़वातीन ट्यूटर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। चौधरी अदनान सईद रिपोर्ट कर रहे हैं। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट बॉयज़ डिग्री कॉलेज में ट्यूटर आगाही सेमिनार का एहतमाम किया गया। ट्यूटर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रीजनल डायरेक्टर गुलाम हुसैन कोसा ने ट्यूटर ई मार्किंग, मैनुअल मार्किंग, दाखिलों और दीगर अमूर के बारे में ब्रीफिंग दी। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी फासलाती निज़ाम और तालीम के जरिए तालीम के फ़रोग में अहम किरदार अदा कर रही है। ट्यूटर्स यूनिवर्सिटी हदायत पर सख्ती से अमल करे। फासलाती निज़ाम तालीम के तहत जो बच्चे हमारे दूर दराज में रहते हैं, जो जिनके पास ये वसाइल नहीं होते कि वो जो है जो नॉर्मल सिस्टम है उसके तहत आ सकें या डेली क्लास अटेंड कर सकें, उनके लिए अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ब्लेसिंग है। वो अपने घर में बैठ के हमारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी हमारे पाकिस्तान में एक वाहिद इदारा है जो फासलाती तालीम दे रहे हैं। इसका किरदार बहुत ज़्यादा है। मैं जो बच्चियाँ दूर दराज इलाकों में रहते हैं तो वो अपने घर बैठ के भी तालीम हासिल कर सकते हैं। मैंने खुद भी MA और BEd और MEd अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से किया है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी बेहतरीन अदारा है, इससे स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा हो रहा है। इस बहुत कम अखराजात में स्टूडेंट्स अपनी मियारी तालीम हासिल कर रहे हैं और ओपन यूनिवर्सिटी का जो स्टाफ है वो बहुत अच्छा है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का फासलाती निज़ाम तालीम के इलाके में फ़रोग़ तालीम के लिए खिदमात काबिल तहसीन हैं, जिसकी सर्विस से पेशावर अफराद मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। अदनान सईद, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, चैनल 5, खानेवाल। और वज़ीर आला इंटर तहसील टेबल टेनिस मुकाबले खानेवाल ने जीत लिए। जहानियान ने दूसरी पोजीशन हासिल की। इन मुकाबलों में चारों तहसीलों के गर्ल्स और बॉयज़ खिलाड़ियों ने शिरकत की। इसी हवाले से मज़ीद देखते हैं चौधरी अदनान सईद की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब इंटर तहसील मुकाबले स्पोर्ट्स स्टेडियम खानेवाल में मुनक्कद हुए, जिसमें चारों तहसीलों के 50 से ज़ायद गर्ल्स और बॉयज़ खिलाड़ियों ने शिरकत की। बेहतरीन खेल पेश किया गया। खानेवाल ने पहली जबकि जहानिया ने दूसरी पोजीशन हासिल की। खिलाड़ियों ने इन मुकाबलों के इनकाद को वज़ीर आला पंजाब का एहसन इकदाम करार दिया। इम्तियाज़ अली असद ने कामयाब खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। मैं सबसे पहले तो इस चैम्पियनशिप 2026 के जो मुंतज़मीन हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इन्होंने एक शानदार तरीके से CM पंजाब इंटर तहसील मुकाबले टेबल टेनिस के करवाए हैं। और टेबल टेनिस गेम्स कोई भी हों, जितने भी खेले हैं, उनका बराह रास्त ताल्लुक़ इंसान की सेहत से है और जिस्मानी सेहत के साथ साथ जहनों की आसूदगी इससे मैसर आती है। तो मुझे यकीन है कि डिस्ट्रिक्ट में ये जो टीम कामयाबी हासिल करके आगे जा रही है तो मुल्तान डिवीज़न के मुकाबले भी जीतेगी। हाँ जी, वज़ीर आला पंजाब की जानिब से मुकाबला इनकाद करवाया गया था, जिसमें इंशाअल्लाह माशाअल्लाह से हम जीत चुके हैं। और ऐसे मुकाबले होने चाहिए बार बार, ताकि हमारा हौसला बुलंद हो। और मुख्तलिफ इनामात भी हमें मसूल हुए हैं, जिससे खिलाड़ियों का हौसला बहुत बुलंद हुआ है। वज़ीर आला पंजाब की तरफ से खानेवाल में इंटर तहसील मुकाबले मुनक्किद हुए हैं आज, जिनमें खानेवाल की तरफ से हम तहसील विन किए हैं। इंशाअल्लाह मुल्तान जाके
कि हम लोग वो मैच भी विन करेंगे। इस किस्म के इवेंट्स के इनकाज से न सिर्फ खिलाड़ियों को खेलने के मौके मैसर आते हैं बल्कि बासलाद खिलाड़ी मुल्क का नाम आलमी सतह पर रोशन करते हैं। अदनान सईद, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, चैनल 5, खानेवाल। मीरपुर खास के सेटेलाइट टाउन थाने की हदूद में रिंग रोड पर कराची से उमरकोट जाने वाली एक मुसाफिर कोच और ट्रक के दरमियान आमने सामने खौफनाक तसादुम हो गया, जिसके नतीजे में कोच का ड्राइवर मौके पर ही जाँ बहक हो गया जबकि 14 मुसाफिर जख्मी हो गए। हादसे के बाद पीछे से आने वाली एक चिंची रिक्शा और एक मोटरसाइकिल भी ट्रक से टकरा गए, जिससे मजीद अफरा तफरी फैल गई। इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीमें जाए वकुआ पर पहुंच गईं और जाँ बहक ड्राइवर की लाश और जख्मियों को सिविल अस्पताल मीरपुर खास मुंतकिल कर दिया। जख्मियों में जावेद, मोहम्मद हाशिम, इब्राहिम, शाहिद और नूर मोहम्मद समेत दीगर मुसाफिर शामिल हैं, जिन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। पुलिस के मुताबिक हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। दूसरी जाने पाकपतन के गांव तरे से टीम में तलकलामी के तनाज़े पर 2 मुलजिमान ने मेहनत कश सरफराज को मुबैना तौर पर यरगमाल बनाकर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। मुलजिमान ने नौजवान को दरख्त के साथ बांधकर डंडों से तशद्दुद किया, जिसकी फुटेज मीडिया को मौसूल हो गई है। वाक़ई की वीडियो सामने आने पर पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक चकबेदी पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मख्फी नौजवान को बाजियाब करा दिया, जबकि मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि वाक़े के दीगर पहलुओं पर भी तहकीकात जारी हैं और मुलव्विस अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आईजी पंजाब अब्दुल करीम ने पुलिस मुलाजमीन और उनके अहल खाना से मुलाकात की। आईजी पंजाब ने पुलिस मुलाजमीन और उनके अहल खाना के मसाइल पर फौरी रिलीफ के लिए अहकामात जारी कर दिए। शहीद ASI गुलाम हुसैन की अहलिया की बेटे की ट्रांसफ़र की दरख्वास्त पर DIG एस्टैब्लिशमेंट 2 को रिलीफ फराहमी की हिदायत भी जारी की। हेड कांस्टेबल मोहम्मद इमरान की तिब्बी माली इमदाद की दरख्वास्त और ड्राइवर कांस्टेबल वकास रसूल की तिब्बी माली इमदाद की दरख्वास्त पर AIG वेलफेयर को ज़ेर गौर लाने की हिदायत की। 8 एहलकारों की प्रमोशन से मुतालिक दरख्वास्त पर एडिशनल IG पंजाब को रिलीफ फराहमी के लिए अहकामात भी दिए। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक IG पंजाब अब्दुल करीम ने डिसिप्लिन, एडमिन, प्रमोशन, वेलफेयर से मुतालिक दीगर दरख्वास्तों पर भी अहकामात जारी किए हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 5 न्यूज़।